हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश दरोगा या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, इसके नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला है। इसलिए नोटिफिकेशन की चिंता छोड़कर अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने बचे हैं। इन्हीं 5 से 6 महीनों में आपके एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसका सिलेबस काफी वास्ट है, काफी बड़ा है। तो अब आप नोटिफिकेशन का इंतजार छोड़ करके अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसमें एक अच्छा नंबर वैकेंसीज का आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 8000 प्लस वैकेंसीज आपको इस बार देखने के लिए मिलेंगी, और इन 8000 वैकेंसीज पर आपका एग्जाम 2025 में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। हर हाल में आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो इसकी तैयारी में लग जाइए आप। और इसमें देखिए, आपसे हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ के 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपका पेपर होता है पूरे 160 क्वेश्चंस का, और इन सभी के लिए 100-100 नंबर मिलते हैं। यानी पूरा पेपर 400 नंबर का आपका यूपीएसआई का होता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। एक प्रश्न यहाँ पर 2.5 नंबर का होता है, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें नहीं थी। अब इस बार नोटिफिकेशन आने के बाद हमें पता चल पाएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। आपके पेपर का पैटर्न भी कुछ बदल सकता है, लेकिन जिस पैटर्न पर 2021 का पेपर हुआ था उसके आधार पर हम अपनी तैयारी किस तरह से शुरू कर सकते हैं, इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, आप में से जिन भी लोगों ने 2021 में यूपीएसआई का पेपर दिया होगा, आपको पता होगा इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि इसमें यहाँ पर 40-40 नंबर के मैथ और रीजनिंग दोनों के कुल मिलाकर 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा 40 प्रश्न हिंदी के और 40 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं। और मैथ और रीजनिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर निकलते नहीं है, लेकिन उनमें काफी समय आप लगा देते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हिंदी में, क्योंकि ये सबसे इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत ज्यादा इसका सिलेबस भी नहीं है। अगर आप एक बार कवर कर लेंगे पूरा सिलेबस, तो बड़ी आसानी से आप इसमें 35 नंबर तक या 40 नंबर तक भी स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आपको फोकस करना है जीके जीएस में, क्योंकि जीके जीएस में भी इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। दूसरे जो एग्जाम होते हैं उनमें जीके जीएस का जो सिलेबस होता है वो डिफाइन नहीं होता है, उसमें पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इस एग्जाम में आपको ये सुविधा है कि आपको पता है कि जीके जीएस में संविधान या पॉलिटी से और मूल विधि से लगभग 30 प्रश्न या 35 प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। संविधान अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन या 18 से 20 क्वेश्चन बड़े आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा मूल विधि, जिसमें बहुत सारे एक्ट आते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी आती है, ये अगर आप पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे तो इससे भी आपको 10 से 12 प्रश्न बड़े आराम से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि इनका नाम अब बदल करके BNS और BNSS कर दिया गया है 1 जुलाई से, आपको पता होगा। तो अगर आपने मूल विधि पहले से पढ़ भी रखी है तो भी आपको दोबारा इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आईपीसी और सीआरपीसी का नाम भी बदलकर बीएनएस और बीएनएसएस कर दिया गया है, और इसमें बहुत सारे संशोधन भी किए गए हैं। तो आपको दोबारा इसे कवर करना पड़ेगा। संविधान और मूल विधि में आपका मेन फोकस रखना है। उसके अलावा जीके जीएस में बहुत ज्यादा इधर उधर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत हिस्ट्री से पूछ लिए जाएंगे और थोड़े बहुत करंट अफेयर्स से 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको मेन फोकस संविधान और मूल विधि में रखना है, और आपको हिंदी और जीएस को बहुत अच्छे से कवर करना है पूरा।
इसके बाद आप रीजनिंग और मैथ में बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें नॉर्मलाइजेशन जो होता है इन सभी में अलग अलग होता है और इसमें पहले से ही आपको ये बता दिया गया है कि 35% मिनिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपको स्कोर करने पड़ेंगे। 35% मिनिमम मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में, यानी हिंदी में अलग, जीके जीएस में अलग, रीजनिंग में अलग और मैथ में अलग, कम से कम 35% मार्क्स आपको स्कोर करने ही है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो 35% के हिसाब से आपको कम से कम 14 प्रश्न इन सभी में सही करने हैं। हिंदी में भी, जीके जीएस में भी, रीजनिंग में भी और मैथ में भी आपको कम से कम 14 प्रश्न सही करने होंगे। ये आपके लिए पहले से इसमें दे रखा है नोटिफिकेशन में। लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि 14 प्रश्न आपको सही नहीं करने हैं, आपको कम से कम इसमें 20 प्रश्न सभी सेक्शंस में सही करने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इन सब में अलग अलग होता है। मान लीजिए आपने 16 प्रश्न या 17 प्रश्न या 15 प्रश्न सही करे, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 2 या 3 नंबर घट गए और आप 14 से नीचे आ गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपका अलग पैटर्न पर होता है और कम से कम 20 क्वेश्चन हर सेक्शन में आपको सही करके आने हैं। कम से कम की बात की जा रही है यहाँ पर। हिंदी में और जीके जीएस में आपको 30 से 35 प्रश्न सही करने पड़ेंगे और बहुत इजी है। अगर आप थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो आप 40 प्रश्न भी हिंदी में आराम से सही कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए देखिए आपको एज और क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको 21 से 28 वर्ष के बीच का होना चाहिए, यानी आपकी उम्र 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे आप मेल हैं या चाहे आप फीमेल हैं। ओबीसी एससी एसटी के लिए आपको 5 साल की छूट दी जाती है, यानी आपकी उम्र 33 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको पता है कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, यानी आपके पास कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें हमने देख ली। अगर आप जीके जीएस और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको संविधान यानी पॉलिटी, मूल विधि और हिंदी की पूरी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से फ्री में आपको करवा दूंगी। अगर आप कोई बैच नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ जाइए। संविधान की यानी पॉलिटी की, मूल विधि की और हिंदी की सभी क्लासेस मैं आपको इसी YouTube चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करा दूंगी। सभी चीजें हम डिटेल में टॉपिक वाइज कवर करेंगे, आपको कहीं से भी कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप देखेंगे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत इसके अलावा जीके जीएस में और हिंदी में नहीं पड़ेगी। और जीके जीएस हिंदी में जितना सिलेबस मैं आपको करवा दूंगी उसके बाद आप आराम से जीके जीएस में 30 से ज्यादा यानी 30 से 35 प्रश्न तक और हिंदी में 35 से 40 प्रश्न आराम से कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने फिजिकल की शायद बातें नहीं की हैं, तो हम फिजिकल को भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर फिजिकल छूट गया है तो फिजिकल के बारे में भी हम देख लेते हैं। हमने सिलेबस और सिलेबस के बाद एज और क्वालिफिकेशंस के बारे में देखा था, तो हम देख लेते हैं एक बार कि फिजिकल कैसे कैसे इसमें होता है। क्योंकि आपको पता है ये पूरी परीक्षा 4 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले सीबीटी होता है, सीबीटी के बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद डीवीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो फॉर्म भरने से पहले आप एक बार ये फिजिकल क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फिजिकल क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो आपके फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद भी आप इसमें नौकरी नहीं ले सकते हैं। देखिए फिजिकल में सबसे पहले हाइट देख लेते हैं। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी से हैं और मेल हैं तो आपको हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आप एसटी हैं और मेल हैं तो आपको हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और एसटी फीमेल को 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसमें रनिंग भी होती है, तो रनिंग मेल्स के लिए है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और इसमें फीमेल्स के लिए रनिंग है 16 मिनट में
2.4 किलोमीटर। इसके अलावा चेस्ट आपको पता है सिर्फ मेल्स के लिए होती है ये। अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी मेल हैं तो आपको चेस्ट चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको चेस्ट चाहिए 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर। तो हमने ये सारी जानकारी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के बारे में देख ली है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ ही साथ अगर आप जीके, जीएस और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। ठीक से तैयारी करिए और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसमें सिलेक्शन लेकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और अपना कैरियर भी फिक्स कर लीजिए, अपना कैरियर सिक्योर कर लीजिए।